बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। यह कहकर शो की आगाज करने वाले अमीन सयानी, जब यह आवाज रेडियो पर गूंजती थी तो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी और सभी इस आवाज को ध्यान से सुनने लगते थे। दोस्तों, अमीन सयानी का बिना का गीत माला लगभग 42 साल तक चला और श्रोताओं की भारी डिमांड के कारण इसे काउंटडाउन शो बना दिया गया था। रेडियो पर लोग अपने पसंदीदा गाने सुनते थे और जिसके लिए लोग वोट करते थे, लेकिन कई बार लोग अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए फर्जी वोट भी करते थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी सामने आई तो इस सेगमेंट को बंद कर दिया गया था। 1952 में गीत माला की शुरुआत हुई थी, जिसमें अमीन सयानी ने बड़े बड़े कलाकारों मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर सभी के इंटरव्यू लिए थे। उस समय पर सभी बड़े कलाकारों के इंटरव्यू अमीन सयानी जी लिया करते थे। अमीन सयानी जी दिग्गज कलाकारों के इंटरव्यू लिया करते थे और साथ ही उनकी फिल्मों और गानों को प्रमोट भी किया करते थे। दोस्तों, जाने माने ब्रॉडकास्ट अमीन सयानी जी ने मोहम्मद रफी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाई थी, जो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अमीन सयानी जी कहते हैं, एक बार लक्ष्मीकांत ने उन्हें बताया कि जब वो पहली बार रफ़ी साहब के पास गाना रिकॉर्ड कराने के लिए गए और उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि हम लोग नए हैं, इसलिए कोई प्रोड्यूसर हमें ज़्यादा पैसे नहीं देगा, लेकिन हमने आपके लिए एक गाना बनाया है, अगर आप उसे कम पैसों में गा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को एक धुन सुनाई और यह धुन रफ़ी साहब को बेहद पसंद आई और इस धुन को सुनते ही रफ़ी साहब उनके लिए गीत गाने को तैयार हो गए और रिकॉर्डिंग के बाद वह गीत की फीस के रूप में कुछ पैसे मोहम्मद रफ़ी साहब के पास लेकर आए, लेकिन रफ़ी साहब ने उनके पैसे वापस लौटा दिए और पैसे लौटाते हुए कहा, तुम इन पैसों को आपस में बांट लो और इसी तरह बांटकर खाते रहो। अमीन सयानी जी बताते हैं, उसके बाद लक्ष्मीकांत ने उन्हें बताया कि उस दिन के बाद उन्होंने रफ़ी साहब की यह बात हमेशा याद रखी और उन्होंने हमेशा मिल बांट कर काम किया और मिल बांट कर ही खाया। दोस्तों, रफ़ी साहब बेहद कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन वह बहुत ही विनम्र और मीठे इंसान थे। दोस्तों, रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी साहब के बारे में बताती है, रफ़ी साहब को पार्टियों में जाने का कोई शौक नहीं था। वह कभी किसी पार्टी में नहीं जाते थे और अगर वह कभी किसी शादी में जाते थे तो अपने ड्राइवर को बाहर ही रोक देते थे और वह सिर्फ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर वहीं से वापस लौट जाया करते थे। रफ़ी साहब को पार्टियों का शौक नहीं था। वह कभी शराब और सिगरेट नहीं पीते थे, यहाँ तक कि वह कभी पान भी नहीं खाते थे। यास्मीन खालिद बताती है, जब वह घर पर रहते थे तो सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पर जाते थे तो रफ़ी साहब हमेशा सफेद कमीज और पतलून पहना करते थे। वह बताती है, रफ़ी साहब को स्टाइलिश घड़ियों और फैंसी कारों का बेहद शौक था। मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी कारों को सजाकर और अच्छे अच्छे रंगों से रंगवाया करते थे, इसलिए रफ़ी साहब ने एक बार अपने फिएट कार को तोते के हरे रंग से रंगवा दिया था। दोस्तों, रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का भी बेहद शौक था। दोस्तों, बताया जाता है, रफ़ी साहब को गाने की रिकॉर्डिंग के बाद सीटी बजाने की आदत थी और जब गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाया करती थी तो वह सीटी बजाया करते थे। दोस्तों, ये किस्सा मैंने बचपन में रेडियो में सुना था, लेकिन उस प्रोग्राम का नाम क्या था ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय पर मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भी इन घटनाओं के बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।